हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अप्लाइड मैकेनिक्स के इस नए वीडियो में। मेरा नाम मकसूदन पासवान है और आज मैं जो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो टॉपिक है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। बल का स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। फोर्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, बल का स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। तो ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट क्या है? द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन बी moved anywhere along its line of action without changing the external effect of force. The point of application of a force can be moved anywhere along its line of action without changing the external effect of force. समझते हैं इसको क्या कह रहा है ये? जैसे मान लेते हमारे पास कोई कोई रिजिड बॉडी है। मान लेते कोई हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है। अब वो रिजिड बॉडी यहां पर पिन कनेक्टेड है, पिन कनेक्टेड मतलब कि ये जो बॉडी है, जो रिजिड बॉडी है, एक्स डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकती है। नो मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन और नो मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन। ओनली रोटेशन इज पॉसिबल है। कहने मतलब क्या, अगर ये हमारी रिजिड बॉडी है और पॉइंट ओ पे ये पिन कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या है, इसका इफेक्ट क्या होगा? ना ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ना ही वाई डायरेक्शन में मूव करती है। बस एक इसके साथ क्या मोशन होगा, वो केवल रोटेशन का होगा। फिलहाल ये तो पिन कनेक्शन की बात थी। आइए अपने प्रिंसिपल पे चलते हैं। तो ये क्या बताता है ये प्रिंसिपल? जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट बी है, इस पे हमारा एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका नाम पी है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि
अगर ये रिजिड बॉडी है तो इस फोर्स को इसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, ये फोर्स लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का। आप लोगों ने, आपको पता ही होगा कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। लाइन ऑफ एक्शन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से पास होती है। मतलब एक क्रिया रेखा, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो फोर्स के क्रिया बिंदु से पास होती है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर इस फोर्स को हम लोग शिफ्ट कर दें, शिफ्ट करने का मतलब है कि मूव कर दे इस क्रिया रेखा के अलोंग, लाइन ऑफ एक्शन, कहीं पे भी आगे या पीछे, और इसकी डायरेक्शन बिना चेंज किए हुए, तो जो इफेक्ट यह फोर्स पॉइंट बी पे लगा रहा था वही इफेक्ट अगर इसको मैं पॉइंट ए पे मूव कर दूं तो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कहने का क्या मतलब है, अगर किसी फोर्स को किसी लाइन ऑफ एक्शन के अलग मूव कर दिया जाए तो उसका जो इफेक्ट होता है वो रिजिड बॉडी पे उसका जो इफेक्ट होता है रिजिड बॉडी पे वो चेंज नहीं होने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि पहले भी ये बॉडी इस फोर्स के द्वारा रोटेट कर रही है और उसके बाद इसको अगर हमने इसको मूव किया है इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, उसके बावजूद भी ये बॉडी अभी भी इस पॉइंट के अलोंग मूव ही करेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फोर्स की डायरेक्शन को नहीं चेंज करना है, ना ही फोर्स के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स के रिगार्डिंग, कि आपको ध्यान रखना है कि आप जो फोर्स को शिफ्ट कर रहे हैं वो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ही शिफ्ट करें। कहने क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉडी है, ये बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है, मान लेते हैं डिस्क है कोई, और इस पॉइंट पर मान लेते पॉइंट ए है, इस पर एक फोर्स पी लग रहा है। अगर आप सोचे कि इस फोर्स को इसके लाइन ऑफ एक्शन के अलावा ना मूव करके आप इसके पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं, आपने सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स P है, यहाँ पे वो हमारा फोर्स है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स आपने क्या किया, इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया। पहले आपका फोर्स इस डायरेक्शन में था, डायरेक्शन सेम थी, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम था, लेकिन आपने क्या किया, इसको आपने शिफ्ट कर दिया पैरेलली, समांतर शिफ्ट कर दिया। तो आपको नोट रखना है ये दोनों कंडीशन सेम नहीं होगी। कहने का क्या मतलब है, इस फोर्स का जो इफेक्ट होगा इस बॉडी को रोटेशन भी करवाएगा, ये रोटेशन भी करवाएगा, प्लस ट्रांसलेशन भी होगा। लेकिन इस फोर्स का इफेक्ट जो होगा वो केवल ओनली ट्रांसलेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो बाइसिकल का पहिया है, बाइसिकल का पहिया है, वो ऐसा मोशन होता है और उसका जो सवार होता है वह ट्रांसलेशन करता है। मतलब कि जो आपका पहिया होता है वो घूमते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जो सवार होता है वह केवल आगे केवल मूव करता है, उसमें रोटेशन नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भले ही बल और बल की दिशा या फिर बल का परिमाण एक हो, अगर उसकी लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो वहां पर उस बल का इफेक्ट चेंज हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो चलिए आगे चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। ये आपके बोर्ड्स में के एग्जाम में पूछा गया है और शायद 2019 से पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। ये क्या कहता है? It states that the effect of a force, on a body is not affected by the presence of other forces। मतलब कि इसको हिंदी में देख लेते हैं, फिर समझाता हूं मैं आप लोगों को इसको क्या है। जब किसी पिंड पर, हिंदी में देख लेते हैं, जब किसी पिंड बॉडी पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं, तो इनमें से प्रत्येक बल पिंड पर अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से लगा सकता है। कहने जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कोई पिंड है, मान लीजिए एक फोर्स इधर की तरफ लगा है P1 और एक फोर्स P2 इस डायरेक्शन में लगा है। तो अगर हम लोग क्या करें, अलग से दो फोर्स लगा दे, मान लेते हैं P4 और P3 लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि P4 और P3 फोर्स लगाने पर इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा या फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ध्यान है, इन सभी फोर्सों का रिजल्टेंट चेंज होगा और इन सब का ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये हमारा बोलता है बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पहले ये 10 न्यूटन का था और ये 20 न्यूटन का था, मान लेते हैं, तो इनको लगाने मान लीजिए 50 न्यूटन के हो गए और ये मान लीजिए ये 60 न्यूटन के हैं। तो ऐसा नहीं कि 50 न्यूटन का फोर्स और 60 न्यूटन का फोर्स इनके इस फोर्स को चेंज कर देगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। तो ये बोलता है फिजिकल इंडिपेंडेंस, इसका मतलब है अगर ये फोर्स मिलकर इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी का यूज हम लोग यूज करेंगे
जब हम कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स को निकालेंगे। आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये है आपका बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे ये जो आपका यूनिट 1 है वो पूरी तरह से ये खत्म हो चुका है। उसमें भी अगर आपको कुछ लगता है कि छूटा हुआ है तो मुझे जरूर रिमाइंड कराएं। और ये इम्पोर्टेंट है दोनों टॉपिक एग्जाम पॉइंट भी, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से डायग्राम के साथ समझें या फिर बनाने की प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।